अब आइए हज़रात सामईन, इंतजार की घड़ियां खत्म, ज्यादा कुछ बोलना मुफ्ती सादुल नदीम साहब के बीच में मुझे डर लगता है और कभी कभी ये लगने लगता है कि कबाब में अगर हड्डी आ जाती है तो उस कबाब की कोई हकीकत नहीं हो जाया करती है। वैसे ही मुफ्ती सादुल नदीम साहब कासमी जो इस वक्त सिक्का राइनुल वक्त की हैसियत रखते हैं, जो इस वक्त आप ये कह सकते जी जी जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती सादुल नदीम साहब कासमी दामद बरकातुहुल आलिया, जिनके लिए मैंने बहुत सारी बातें आपसे कही हैं, इस वक्त मैं कुछ न कहते हुए हजरत वाला से निहायत अदब के साथ दावत देता हूँ। हजरत वाला तशरीफ लाएं और अपनी कीमती नसीहत से खाबिदा कौम को बेदार फरमावे। और एक ऐलान आपको ये सुनाना जरूरी है कि इसके बाद अभी इंशाअल्लाह जनाब हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी, जिनके बारे में लोग ये कहते हैं कि शेर की दहाड़ जंगल में गीदड़ के लिए सोना हराम है, बहरहाल आप उनको सुन के ही जाएंगे और उनको सुने बगैर जो जाएगा यकीन बात है कि चाय की मंडियों में कड़वा तज़किरा जरूर करेगा। बहरहाल मुफ्ती सादुल नदीम साहब कासमी दामद बरकातुहुल आलिया के बाद हजरत वाला की तकरीर होनी है। इस वक्त हजरत मौलाना मुफ्ती सादुल नदीम साहब कासमी माइक पर। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युضلل फला हादिय लहु व नशहदु अन ला वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व हबीबना व शफीअना व सनदना व इमामना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरा अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन उरीदु इल्लल इस्लाह मस्ततअतु व मा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दीनु अन्नसीहा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिहि अस्तग़फिरुल्लाह सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बी सल्लि अलैहि वसल्लिम। ले ले के खुदा का नाम चिल्लाते हैं फिर भी असरे दुआ नहीं पाते हैं, खाते हैं हराम लुक़मा पढ़ते हैं नमाज करते नहीं परहेज़ दवा खाते क्या दीन को क़ुव्वत दे ये जवां जब हौसला अफ़ज़ा कोई नहीं, क्या होश संभाले ये लड़के खुद इसने संभलना छोड़ दिया। वो सोज़ो गुदाज़ इस महफिल में ना, वो सोज़ गुदाज़ इस महफिल में, वो सोज़ गुदाज़ इस महफिल में ना रहा अंधेर हुआ। शम्ओं ने पिघलना छोड़ दिया परवानों ने जलना छोड़ दिया। अल्लाह की राह भी है खुली, आसार निशान सब कायम
है। अल्लाह के बंदों ने लेकिन उस राह पे चलना छोड़ दिया। खूबसूरत जलसा आधा से ज्यादा निकल गया, थोड़ा सा बाकी है। अजीम मेहमान अजीम मुकर्रिर का आपको सामना करना है। उससे पहले माहौल को बनाने के लिए, जिंदा करने के लिए थोड़ी देर के लिए आपके सामने मैं हाजिर हुआ हूँ। सुनने के लिए यहाँ से लेकर के वहां तक तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जवानी में बिगड़ेंगे, बुढ़ापे में सुधरेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। आप पिंडाल में हैं, ससुराल में हैं, सब पता चल रहा है। 3 सवाल है, पैगाम शुरू हो रहा है। मेरा पहला सवाल है, दुआ कबूल क्यों नहीं होती है? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, मुसलमान कदम कदम पर जलील क्यों है? ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा और आखिरी सवाल है, मुसलमानों को उरूज नहीं है, ज़वाल है, इसकी क्या वजह है? मुकम्मल सुनने के लिए तैयार है? एक बार जोश के साथ हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। आप जब जोश के साथ हाथ उठाते हैं तो दिल खुश हो जाता है कि आप सुनने के लिए तैयार हैं, हौसले से आप जिंदा हैं। दिल से दुआ करता हूं अल्लाह आपके ज़मीर को जिंदा फरमाए। दुआ कबूल क्यों नहीं होती है? अल्लाह पर ईमान है, इबादत है ही नहीं। रसूलुल्लाह पर ईमान है, सुन्नत पर खड़े ही नहीं। कुरान पर ईमान है, न तिलावत है, न अमल है। शैतान दुश्मन है लेकिन शैतानी काम छोड़ने के लिए तैयार नहीं, इसलिए दुआ कबूल नहीं। मुसलमान जलील क्यों है? दूसरा सवाल। दुनिया पर भरोसा कर लिया है, दुनिया की मोहब्बत दिल के अंदर उतर गई है, दुनिया की दौलत पर भरोसा कर लिया है। घर का झगड़ा घर में खत्म ही नहीं हो रहा है, अदालत जा रहा है, इसलिए मुसलमान कदम कदम पर जलील है। मुसलमान को उरूज नहीं, ज़वाल है। इल्म के मुताबिक अमल करता ही नहीं, इल्म के खिलाफ अमल कर रहा है। इल्म हासिल करता ही नहीं, दूसरे को हासिल करने का मौका देता ही नहीं है। हाथ उठाइए, कसूर अपना होगा, इल्जाम दूसरे के सर रखेंगे इंशाअल्लाह। ये देखिए अभी तक बेदार नहीं, हम भी जनाजा पढ़ा ही देंगे। बेदार हो जाइए। अपने आमाल बद थे, जिल्लत मिली हमको, दुनिया से कोई शिकायत नहीं। तेरी रहमत के साथ में सब जीते हैं, कौन है जिसमें तेरी इनायत नहीं। मेरे अल्लाह ईमान सलामत रहे, मेरे दिल में कोई और हसरत नहीं। आदमी कैसे अख्तर वो कहलाएगा, आदमी में अगर आदमीयत नहीं। सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत जलसा, 7 खून आपका माफ है। दाया बाया जाए चल जाए, लेकिन उससे ज्यादा गलती मत कीजिए। ध्यान से सुनिए, जल्दी से निकल रहा है। माशाअल्लाह इनाम पर नजर जाएगी, ये जलसा बड़ा लंबा हो जाएगा। खैर इसलिए आप लोग इनाम भी मुख्तसर कीजिए। बहुत खूबसूरत जलसा आपकी खिदमत में आ रहा। अल्लाह के हौसले को सलाम। आप इसलिए मुझे इनाम दे रहे हैं ताकि मैं हौसले से तकरीर करूं। आप मोहब्बत से सुनेंगे, मेरा हौसला जवान रहेगा। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। समंदर का पानी खारा है, हलक के नीचे उतरता नहीं है। समंदर का पानी बहुत खूबसूरत नजर आता है, हाथ में लिया चांदी की तरह चमकता है, हलक के नीचे उतारा उतरता नहीं है। लेकिन उसी पानी को जब बादल समंदर से उठाता है, आसमान की बुलंदी पर लाता है और उसको जमीन पर उतरने से पहले खुदा मीठा कर देता है। खुदा की इतनी बड़ी मेहरबानी। इतना बड़ा मजमा है, सबसे ज्यादा जल्दी में गुनाह को कौन माफ करता है? उसका एक ही जवाब है, माँ बाप। माँ नाराज है, बेटे से बात नहीं कर रही है, लेकिन जब खाने का वक्त आता है तो बेटी से कहती है, बेटी देखो तुम्हारे भाई ने खाना खाया है कि नहीं खाया है। क्या कलेजा है, नाराज तो है लेकिन दिल से नाराज नहीं है। बेटा आकर के पांव पकड़ता है माँ के,
बेटा आकर के दाढ़ी पकड़ता है बाप की, मुंह खोल करके माफी मांगता है, माँ भी जल्दी से माफ कर देती है, बाप भी जल्दी से माफ कर देता है। लेकिन आपको सुन करके हैरत होगी, माँ बाप से भी ज्यादा जल्दी में कौन माफ करता है? खुदा माफ करता है। माँ के पांव पकड़ना है, बाप की दाढ़ी पकड़नी है, मुंह खोल करके माफी मांगता है, खुदा के पांव पकड़ने की भी जरूरत नहीं, दिल का इरादा हो गया, खुदा माफ कर देता है। ये बाएं पहलू में दिल है, ये धड़कता रहता है, धड़कता रहता है, धड़कता रहता है, तो आदमी जिंदा है। लेकिन 1 मिनट के लिए ये रुक जाता है, उसके बाद धड़कता है। ये कहां होता है? ये राज आपको बता रहा हूं। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुतालिक इजाफा फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही आदमी को छींक आए, ये दिल रुक जाता है, उसके बाद ये फिर चलने लगता है। अल्लाह के रसूल ने कहा, जब छींक आए तो अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, सारी तारीफ अल्लाह की है। ये जो दिल तुम्हारा रुक गया था, अल्लाह ने अपनी कुदरत से दोबारा चलाया है। ये सारा कारनामा उस खुदा का है, इसलिए जब छींक आए तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा। तफसीर इब्न कसीर में लिखा है, जब कौवा अंडे से बच्चा निकालता है तो बच्चा जो है गोरा होता है, खाल भी गोरी, बाल भी गोरे। कौवा छोड़ करके भाग जाता है, ये मेरा बच्चा नहीं है, मेरा बच्चा होता तो मेरी तरह काला होता, ये तो गोरा है, लगता पैंचा उधार का बच्चा आ गया। 1 हफ्ते के बाद कौवा आता है अपने बच्चे को देखने के लिए, खुदा की कुदरत, बाल भी काले हो जाते, खाल भी काली हो जाती। अब उसे यकीन हो जाता कि मेरा ही बच्चा था, किसी और का बच्चा नहीं। लेकिन माँ बाप हैरत में पड़ जाते कि ये जिंदा कैसे रह गया, मैंने खिलाया नहीं, ये खुद खा नहीं सकता, ये खुद पी नहीं सकता, ये जिंदा कैसे रह गया? उस किताब में लिखा है, माँ बाप छोड़ करके चले गए, खुदा छोड़ करके नहीं गया। जब बच्चे को भूख लगी तो अल्लाह ने मच्छर को पैदा कर दिया घोंसले में, बच्चे का मुंह खोला गया, मच्छर अंदर चला गया, भूख मिट गई। जब प्यास लगी तो आसमान से शबनम टपकी, अल्लाह ने पत्ते में अटका दिया, बच्चे ने मुंह खोला, उसे नीचे उतार दिया, प्यास बुझ गई। माँ बाप छोड़ करके चले गए, खुदा छोड़ करके नहीं गया। हमारा ईमान है, जो खुदा कौवे के बच्चे को पालता है वो हमारे बच्चे को भूखा नहीं मारेगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, बेटा की शादी फ्री में नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। खेतियां सरसब्ज हैं तेरी ग़िज़ा के वास्ते, चांद सूरज और सितारे हैं ज़िया के वास्ते, बहरो पर शमशो कमर माओ शुमा 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 के वास्ते, ये जहां तेरे लिए है तू खुदा के वास्ते, ये जहां तेरे लिए है तू खुदा के वास्ते। तेजी में पहला पैगाम निकल गया, उम्मीद से ज्यादा आपने सुना। मैं तो सोचा था कब्रिस्तान में सिवाय फातिहा करने के और कुछ नहीं मिलेगी, लेकिन अल्लाह का करम है, ये गुलसिता है, कब्रिस्तान नहीं है। अल्लाह आपके ज़मीर को हमेशा के लिए जिंदा फरमाए। दूसरा पैगाम है, सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। आज आजान सुनेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। देखिए बाईपास जा रहे हैं आप लोग, कन्या के भी मामू है, दूल्हा के भी मामू है, आधा इधर है आधा उधर है। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। किसी के छोटे बच्चे को आप पैसा दीजिए, वो पैसा पकड़ने से पहले अपने बाप का मुंह देखता है। पैसा पकड़ने से पहले बच्चा बाप का मुंह क्यों देख रहा है? वो इसलिए देख रहा है कि बाप की इजाजत है कि नहीं। बाप ने जैसे ही दाढ़ी हिला दी, बच्चा झट से पकड़ लेता है,
हम खुदा के बंदे कदम उठाने से पहले ऊपर नहीं देखते कि खुदा की मर्जी है कि नहीं है, उस बच्चे से भी बदतर। दूसरी बात को सुनिए, हम लोग देहात के लोग बकरी पालते, बकरी को नया बच्चा होता है तो वो जंगल नहीं जाता है, उसको झांप करके रख देते, बकरी बाहर जाती है। जब बकरी शाम के वक्त में आती है, ढेर सारे बच्चे को झांप करके रखा जाता है। अब हर बच्चे को जब खोला जाता है तो अपनी माँ की तरफ भाग रहा है, माँ उसकी तरफ भाग रही है, बच्चा उसकी तरफ भाग रहा है। आज के नए बच्चे को जो पैदा हुआ उसको माँ की पहचान है। हम बचपन से 55 में आ गए, खुदा की पहचान नहीं, उस नादान बच्चे से भी बदतर। आप बकरीद में देखेंगे लोग बकरा खरीद करके लाते हैं, पत्ता लाते हैं खरीद करके उसको खिलाते हैं, तो बकरा भूखा होता है, पत्ता खा रहा है, सारा ध्यान पत्ते पर है। लेकिन जैसे ही मालिक उसको पुकारता है वो पत्ता छोड़ करके मालिक की तरफ देखने लगता है। हमारा मालिक मस्जिद से सदा लगा रहा है, हय्या अलस सलाह, नमाज की तरफ। हम अपने काम की तरफ ध्यान दिए हुए, अपने खुदा के पैगाम की तरफ हमारा ध्यान नहीं है। बताइए उस कुर्बानी के बकरे से भी हम बदतर हैं कि नहीं? एक मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं, सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खुदा की खाएंगे, ससुर की गाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए कितने चोर दामाद ये पकड़े जा रहे हैं, अल्लाह इनको माफ फरमाए। शादी के बाद ससुराल में हमेशा के लिए मत रहिएगा, घर जमाई दामाद और कुत्ता दोनों बराबर, अल्लाह रहम फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाए। एक आदमी बासी रोटी खा रहा, सुभान अल्लाह, बासी भात खा रहा, अल्हम्दुलिल्लाह, नमक चटनी खा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। बगल का आदमी बोला, यार सुभान अल्लाह जो इतना बोल रहे हो, क्या बिरयानी खा रहे? बासी भात में इतना सुभान अल्लाह बोलते? एक हमको देखो कि जब तक बिरयानी नहीं मिलती है अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। तुम ये बासी भात पर इतना अगर सुभान अल्लाह बोलोगे तो रोज अल्लाह बासी भात ही खिलाएगा। तुम खुदा की आदत बिगाड़ रहे हो। अपने मरकज से न चल मुँह फेर कर बहरे खुदा, भूलता है कोई अपनी इब्तिदा और इंतहा। याद है वो दौर भी तुझको कि जब तू खाक था, किसने अपनी सांस से तुझको मुनव्वर कर दिया। कब तक आखिर अपने रब की नेमतें झुठलाएगा, कब तक आखिर अपने रब की नेमतें झुठलाएगा। एक ही साथ पैगाम खत्म कर रहा हूँ, सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बाजार रोज जाएंगे, मस्जिद कभी कभी, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह अभी तक आप बेदार नहीं है, ज्यादा लोग बेदार हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा रमजान से पहले। हट्ठा कट्ठा, उल्लू का पट्टा, भैंस का अंडा, केले का छिलका, भीख का कटोरा लेकर के कहता अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो। भीख मांग रहा है कि फुटबॉल खेल? एक आदमी भीख देने के लिए आया, सर झुका करके भीख दे रहा है। अब ये मारे शर्म के पानी पानी हो गया, यार मैं कितना बड़ा बेशरम हूँ, भीख भी मांग रहा हूँ, सर भी उछाल रहा हूँ। एक शरीफ आदमी देखो भीख देने के लिए आया, सर गाड़ करके भीख दे रहा। उसने हाथ पकड़ करके पूछा कि भाई साहब बेशरम तो मैं हूँ, सर उठा उठा करके भीख मांग रहा हूँ, आप तो शरीफ आदमी हो, भीख देने वाले हो, सर झुका करके भीख क्यों दे रहे हो? उसने कितनी बड़ी बात कही, अल्लाह उस अजमत को हम सबके दिल में दाखिल फरमाए। उसने कहा यार बात यह है, तुम्हें अल्लाह ताला ने भीख का कटोरा लेकर के बाद में खड़ा किया, तुम्हारे लिए अल्लाह ने मेरी जेब में पहले पैसा डाल दिया, मेरा रास्ता किसी और तरफ निकल रहा था, अल्लाह ने इधर रास्ता निकाल दिया, मैं उसी का दिया हुआ पैसा और उसकी तौफीक से तुमको दे रहा हूँ, काम तो उसका है, सर झुका करके इसलिए दे रहा हूँ कि मुफ्त में मेरा नाम हो रहा है, इसलिए शर्मिंदा होकर के तुमको भीख दे रहा हूँ। किससे सीखे खान जी ऐसी अनोखी दान, किससे सीखे खान जी ऐसी अनोखी दान। दाम गिरा से देवत हो, दाम गिरा से देवत हो, नीचे राखो ने, नीचे राखो ने। देने वाला देवत, देवत है दिन रैन
लोग भरम मुझ पर करें, लोग भरम मुझ पर करें, यहाँ से नीचे नैन, यहाँ से नीचे नैन। आप लोग अगर थक गए हैं तो हाथ उठा दीजिए। ये देखिए, अच्छा आप लोग को लिहाफ और गद्दा और तकिया दिलवाही देते हैं। खैर, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आप असल में मेरा चेहरा देख करके आप इतना महब हो जाते हैं कि आपको ख्याल ही नहीं रह जाता कि हाथ किधर उठाना है किधर नहीं उठाना। लेकिन अल्लाह का शुक्र आप ऊपर उठा रहे हैं, किसी की जेब में हाथ नहीं डाल, जेब सलामत है, अल्लाह जज़ाए खैर दे। बहुत अच्छा सुनने, अल्लाह जज़ाए खैर दे, बहुत अच्छा सुनने, तवक्को से ज्यादा सुनने। और मुझे इतना भरोसा हो चुका है कि फजर तक आपको जलसा सुनाया जाएगा इंशाअल्लाह। बेदार रहिए। आपकी पेशानी इतनी चमक रही है, महसूस ये करा हो रहा है कि अभी जलसा शुरू हो रहा है। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। सीरत के हवाले से पैगाम सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत जलसा आपकी खिदमत में लेकर तैयार। जनाजा सामने रखा हुआ है, इमाम साहब खड़े हो गए जनाजे पर, तो 4 तकबीर के साथ जनाजा पढ़ा। पहली तकबीर में सना होती है, दूसरी तकबीर में दरूद है और तीसरी तकबीर में दुआ है। दुआ से पहले दरूद है, सना के बाद दरूद है, दुआ से पहले दरूद है, बीच में दरूद है, पहले सना है, बाद में दुआ है। इसका राज आपको बता रहा हूं। अल्लाह के रसूल अपने उम्मती पर कितने मेहरबान थे। नबी को पता था कि दरूद के बगैर दुआ कबूल होती है, इसकी गारंटी नहीं। इसलिए तरतीब बता दी कि दुआ के खत्म करने से पहले दरूद पढ़ो ताकि हर दुआ तुम्हारी कबूल हो जाए। अल्लाह के नबी कहां से उठे? जमीन से उठे। कहां गए? आसमान में गए। आसमान खत्म हो गया, 7वां आसमान खत्म हो गया। उसके बाद आखिरी दुनिया आई जिसका नाम अर्श है। अर्श के बाद दुनिया खत्म हो गई। अल्लाह के रसूल ने शुक्र अदा किया, मालिक कहां था, तूने कहां पहुंचा। लेकिन दिल में ख्याल आया, मैं तो पहुंच गया तेरी मेहरबानी से, लेकिन मेरा उम्मती इतनी दूर तेरे पास कैसे पहुंचेगा। अभी नबी के दिल में ख्याल आया था, अल्लाह ने नमाज दे दी कि आपका उम्मती सजदे में होगा और रूहानियत में अर्श तक पहुंच जाएगा। एक खूबसूरत मिसाल आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। हमारे नबी जब दुनिया छोड़ करके गए तो कितनी जमीन फतह करके गए? 9 लाख मुरब्बा मील। 9 लाख मुरब्बा मील जमीन को कितने साल में फतह किया? 10 साल में। 10 साल में 9 लाख मुरब्बा मील जमीन को फतह कर लिया। नबी ने सिर्फ 3 काम किया, मोहब्बत किया, नफरत नहीं किया, माफ किया, बदला नहीं लिया, मदद किया, ताना नहीं मारा। 3 काम किया, लोगों के दिल पर हुकूमत करके 9 लाख मुरब्बा मील जमीन को फतह करके चले गए। एक जवान आया, या रसूल अल्लाह, गजब हो गया। अल्लाह के रसूल ने पूछा क्या हुआ? कहा बहुत बड़ा गुनाह हुआ। कहा कितना बड़ा गुनाह हुआ? जमीन से बड़ा। कहा जमीन से भी बड़ा। कहा आसमान से भी बड़ा। कहा आसमान से भी बड़ा। कहा अर्श से भी बड़ा। कहा अर्श से भी बड़ा। कहा या रसूल अल्लाह, बड़ा मुश्किल मसला है। अल्लाह के रसूल ने कहा चुटकी में मसला हल हो जाएगा। पहले ये बताओ कि तुम्हारी माँ जिंदा है, तुम्हारा बाप जिंदा है? बोला सुभान अल्लाह, मेरी माँ भी जिंदा है, मेरा बाप भी जिंदा है। अल्लाह के रसूल ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, तुम्हारा मसला हल हो गया। जल्दी से जाओ माँ के पाँव पकड़ो, जल्दी से जाओ बाप की दाढ़ी पकड़ो, अपने इतने बड़े गुनाह की माफी के लिए दुआ कराओ। तुम्हारे बाप की दुआ एक तरफ, तुम्हारी माँ की दुआ एक तरफ। इतना बड़ा गुनाह जो अर्श से बड़ा है, तुम्हारे माँ बाप की दुआ की बदौलत छोटा हो जाएगा। खुदा मेहरबान होगा, माफ हो जाएगा। मेरा कायद है वो जिंदगी, पैगाम था जिसका, मोहब्बत ज़ात थी जिसकी, मोहम्मद नाम था जिसका, वो रफ्ता रफ्ता जिसने कौम को मंजिल अता कर दी।
कली आगाज थी जिसकी, चमन अंजाम था जिसका, जो आसी को कमली में अपनी छुपा ले, जो दुश्मन को भी जख्म खाकर दुआ दे, जो आसी को कमली में अपनी छुपा ले, जो दुश्मन को भी जख्म खाकर दुआ दे, जो आसी को कमली में अपनी छुपा ले, जो दुश्मन को भी जख्म खाकर दुआ दे, उसे और क्या नाम देगा ज़माना, वो रहमत नहीं है तो फिर और क्या है। पैगाम खत्म हो गया, सुन्नत के हवाले से पैगाम आ रहा, सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। शादी दाढ़ी, शादी के बाद दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहुत मुश्किल होगा, दुपट्टे की हवा लगेगी, बीवी आएगी, किबला बदल जाएगा, बहुत मुश्किल होगा। शादी से पहले दाढ़ी रखेंगे। मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भरे। उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को इस्लाम पेश किया। उन्होंने कहा इस्लाम कबूल नहीं करता, इस्लाम को मानता हूं लेकिन इस्लाम की नहीं जानता, इस्लाम पर ईमान नहीं ला सकता। अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि हुजूर क्या बात है, इस्लाम कबूल कर लो, क्यों नहीं कबूल करना चाहते? का हिंदुस्तान के मुसलमान को देख करके इस्लाम कबूल नहीं करता, हिंदुस्तान का 80% मुसलमान मुझको मुसलमान नजर आता ही नहीं है, इसलिए मैं इस्लाम को कबूल नहीं करता। आप देखेंगे सिख और सरदार को, ये खगड़िया से लेकर के आपको पंजाब तक चले गए, आप किसी को भीख मांगता हुआ दिखाइए, किसी सरदार को भीख मांगता हुआ दिखाइए। और मुसलमानों का हाल ये है, एक बिरादरी है शाह बिरादरी, वो भीख मांगती है, जब उससे पूछा जाता हट्टे कट्टे वो भीख क्यों मांगते हो, वो कहता है मेरा बाप नेशनल फकीर था, मेरा दादा इंटरनेशनल फकीर था। और दूसरा चैलेंज आपको है, यहां से लेकर के पंजाब तक सरदार को बगैर दाढ़ी के, बगैर पगड़ी के दिखा दीजिए, आप नहीं दिखा सकते। सरदार की तादाद इस हिंदुस्तान में आटे में बाल की तरह है, और मुसलमानों की तादाद इस हिंदुस्तान में आसमान के सितारों की तरह है, लेकिन मुसलमान जलील है, सरदार और सिख को इज्जत मिली हुई है। बात क्या है, एक ही लाइन में जवाब आ रहा है, सिख ने, सरदार ने दीन और धर्म को दांत से पकड़ा, अल्लाह ने इज्जत की चोटी पर पहुंचा दिया। हमने दीन और धर्म को ठुकराया, अल्लाह ने हमें ठोकरों में डाल दिया। मूसा अलैहिस्सलाम से मुकाबला करने के लिए कितने जादूगर आए थे? 3 लाख। अकेले मूसा से मुकाबला करने के लिए कितने जादूगर आए? 3 लाख। 100 चोट सोनार की, 1 चोट लोहार की। मूसा अलैहिस्सलाम गालिब आ गए, जादूगर मुसलमान हो गए। अल्लाह के रसूल मूसा अलैहिस्सलाम ने खुदा से सवाल किया, मालिक फिरौन को मुसलमान होना था, जादूगर मुसलमान हो गए। तो अल्लाह की तरफ से जवाब आया, मूसा ये तुम्हारी दाढ़ी रख करके आए, ये तुम्हारा कपड़ा पहन करके आए थे, ये तुम्हारे बाल रख करके आए थे, तुम्हारी नकल उतार रहे थे। मेरी रहमत ने गवारा ना किया जो तुम्हारी नकल उतारे उसको जहन्नम में डाले, इसलिए कलमा पढ़ने की तौफीक दी है मुसलमान होने। एक आखिरी बात आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं, सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। आपके घर में बीवी के पास सोने का जेवर है, आप हाथ में लीजिए, उसको मलिए, नाक से लगाइए, बदबू आए। सोना इतना कीमती, लेकिन मल करके देखिए, नाक से लगाइए, बदबू आएगी, तजर्बा करके देखिए। हजरत नानूतवी ने फरमाया कि सोने की मोहब्बत तुम्हारे दिल के अंदर ना उतरे, वरना जैसे हाथ बदबूदार उसी तरह तुम्हारा दिल बदबूदार। बाप आया बेटी के पास, मुबारक हो, लड़का मिल गया।
लड़की ने कहा कि कैसा लड़का? का बेटी सोनार है, सोने की दुकान है, तुम्हारा रिश्ता उससे होने वाला है, वो तुमको जेवर पहनाएगा, बोझल कर देगा। बेटी मुबारक को रिश्ता मिल गया। बेटी ने कहा अब्बा हुजूर रिश्ता मंजूर होगा मगर एक शर्त है, आप ये बताओ कि लड़के के सर पर टोपी है? तो कहा सीधे रमजान में, सीधे जुमा में, उसके बाद टोपी जेब में चली जाती है। कहा अब्बा हुजूर लड़के के चेहरे पर दाढ़ी है? का शादी के बाद रख लेगा, जवान है तुम्हारा, दाया बाया हो रहा। कहा अब्बा हुजूर जब इतना पैसा है, सुनार है, तो हज किया है? तो कहा जब सब चीज से रिटायर हो जाएगा, कमर झुक जाएगी, लाठी पर आ जाएगा तब चला जाएगा। तो बेटी ने कहा अब्बा हुजूर मुझको रिश्ता मंजूर नहीं है। बाप ने कहा बेटी इतना बड़ा रिश्ता ठुकरा रही हो? कहा अब्बा हुजूर जब उसके सर पर दाढ़ी नहीं है तो इसका मतलब है वो खुदा का लिहाज नहीं करता। अब्बा हुजूर जब उसके चेहरे पर दाढ़ी नहीं है तो इसका मतलब है नबी का कोई लिहाज नहीं। अब्बा हुजूर जब खुदा का लिहाज नहीं, नबी का लिहाज नहीं, मैं उसकी बीवी बन गई, मेरा क्या लिहाज करेगा? अब्बा हुजूर मुझको सोना नहीं चाहिए, नबी की सुन्नत चाहिए। जिसका बेटा जितना काला होगा उसकी माँ उतना ज्यादा साबुन लगाती है, किसी तरह ये कालिया गोरा हो जाता, मगर वो साबुन काला हो जाता, वो कालिया गोरा नहीं होता, ऊपर से ही वो रंग लेकर देता। लेकिन कुर्बान जाइए उस माँ के ऊपर, उस काले को भी चौधरी का चांद समझती है। एक काले ने दरवाजे पर दस्तक दी, बेटी का बाप आकर के दरवाजा खोलता है तो देखा एक काला खड़ा है, काला है, होंठ मोटे मोटे हैं, दांत बाहर है, उसकी नजर में निहायत बदसूरत है। कहा किस लिए आए हो? कहा तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने के लिए आए। कहा कि रांची से आ रहे हो? शीशा तो देख लिया होता, शक्ल तो देख ली होती, तुम बदसूरत हो, मेरी बेटी खूबसूरत है, तुम नौकर चाकर हो, मेरी बेटी मालकन है, उससे तुम्हारा रिश्ता कैसे हो सकता है? तो लड़की सुन रही थी कि अब्बा हुजूर मुझको रिश्ता मंजूर है। आपने आने वाले को देखा कि काला है, आपने इसको नहीं देखा कि भेजने वाला कमली वाला है। जो महबूबे खुदा की दोस्त तो सूरत बनाता है, जो महबूबे खुदा की दोस्त तो सूरत बनाता है, खुदा को भी फिर उसकी इस अदा पे प्यार आता है। मेरे सरकार को होगी अज़ियत करके सुन्नत पर, भला आशिक कभी महबूब का दिल खुद दुखाता है। जो अहदे पुरफितन जो अहदे पुरफितन में जिंदा कर दे एक सुन्नत को, सवाब उस पर यकीनन 100 शहीदों का वो पाता है, सवाब उस पर यकीनन 100 शहीदों का वो पाता है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह इतने लोग घबरा गए हैं कि हाथ भी नहीं उठा रहे, वो सोच रहे कि यार बार बार गलती कर रहे हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, अगर मैं भी आपकी जगह होता, अचानक सवाल होता, मैं भी फंस जाता, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं अपनी बेदारी को टटोलने के लिए अचानक मैं सवाल दागता हूं कि मेरे पैगाम की हिफाजत हो जाए। सुनने के लिए तैयार है? कुरान के हवाले से हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। कुरान के हवाले से पैगाम सुनाने के लिए जा रहा हूं। दुनिया में एक ही चीज है, उसका डायरेक्ट अल्लाह से ताल्लुक है, एक चीज के अलावा कोई चीज नहीं है, खाना काबा भी नहीं, वो चीज कुरान है। खाना काबा मखलूक है, खत्म हो सकता है, लेकिन कुरान अल्लाह की सिफत है, मखलूक नहीं है। जैसे खुदा बाकी, क़यामत तक कुरान बाकी। एक नौजवान की शादी हुई, 1 साल हो गया, बाल बच्चा, 2 साल शादी के हो गए, बाल बच्चा नहीं। लोगों ने कहा यार तू कैसा जवान है, शादी हो गई, कैलेंडर छप ही नहीं रहा, अब मुंह छुपा करके चलता। रात की तारीकी में हाथ उठा करके कहता मालिक कितने लोगों से मुंह छुपाता फिरूंगा, बेटा ना दो वो सही, लेकिन एक बेटी दे दो। वादा करता हूं जब बेटी जवान होगी दुनिया की हर दौलत देकर के रुखसत करूंगा। कबूलियत की घड़ी घूम रही थी, बाप की दुआ औलाद के हक में कबूल हो जाती है। बेटी मिल गई, जवान हो गई, जेब में फूटी को घबरा करके इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के पास आया।
हुजूर गजब हो गया, अल्लाह से वादा किया था बेटी जवान होगी रुखसत होगी शादी करेंगे, दुनिया की हर दौलत दे करके रुखसत करेंगे, रुपया पैसा नहीं, सोना चांदी नहीं, मकान दुकान कुछ भी। घबरा क्यों रहा है, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत तुम्हारे पास अब भी मौजूद है। का हुजूर कुछ भी नहीं है, का सबसे बड़ी दौलत मौजूद है, बेवकूफ बन रहा है। बेटी जब तक शादी ना हो कुरान की तालीम दो, जब बेटी रुखसत हो जाए कुरान के साथ बेटी को रुखसत करो। अरे दुनिया की कोई दौलत कुरान के मुकाबले में आ ही नहीं सकती। कुरान के साथ हमारा सुलूक क्या है, आईना दिखा रहा। आदमी कहता हाफिज बनकर के क्या करोगे। दूसरा जुमला है तोते की तरह कुरान को रटने से क्या होगा। तीसरा जुमला है कुरान का आखिरत में फायदा है, दुनिया में कोई फायदा नहीं। चौथा जुमला है कुरान पुराना हो चुका, अब इसकी कोई जरूरत नहीं। इधर से सीने से ये जुमला निकला, मुंह से ये जुमला निकला, इतना बड़ा एटम बम है कि सीने से ईमान रुखसत हो जाता है। मैं हाथ जोड़ करके आप लोगों से कहता हूँ कुरान नहीं पढ़ाना मत पढ़ाओ, लेकिन कुरान को ताना मत दो, कुरान पढ़ने वाले को ताना मत दो, ईमान चला जाए। एक मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूँ। बेटा बीमार है, ठीक नहीं हो रहा, पटना से भी आ गया, सिल्लीगुड़ी से भी आ गया, ठीक नहीं हो रहा। किसी ने कहा दो काम करो, कुरान पढ़ा दो, कुर्बानी करा दो, तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा। एक नंबर का कंजर था, कंजूस था, बखील था, मक्खी चूस था। बोला बकरी अभी जंगल में गई है, आएगी, उसको ज़बह करना पड़ेगा, बहुत देर हो जाएगी, कुरान खानी ही कर। तो लोगों ने कहा कि कुरान तो तुम्हारी जबान पर है और ये माल तुम्हारे दिल के अंदर चला गया। जिसको दिल के अंदर होना चाहिए वो जबान पर है, और जिसको जेब के अंदर होना चाहिए वो दिल के अंदर चला गया है। रोज अखबार पढ़ेंगे, कुरान कभी कभी हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, यहाँ पर आपने जिस ब्रेक मारा, दिल खुश कर दिया कि आप वाकई सवाल पर भी जवाब पर भी मुकम्मल मुस्तैद हो चुके। अल्लाह आपके बच्चों को कुरान के लिए कबूल फरमाए। शुक्र है राह तरक्की में अगर बढ़ते हो, ये तो बतलाओ कि कुरान भी कभी पढ़ते हो, ये तो बतलाओ। वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान के, और हम खार हुए तारीके कुरान हो गए, और हम खार। बड़ी जल्दी से आधा पैगाम निकल चुका है, आधा पैगाम बाकी है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। मोहब्बत से सुनने मुझे पता नहीं चला, इतना लंबा पहाड़ और हमारी सैर हो गई। अल्लाह जज़ाए खैर दे, हमारे सुनाने को आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। ये जो पैगाम आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, आपका दिल बहुत मजबूत होगा। कैसे भी हालात आ जाएं, आप परेशान नहीं होंगे। इसकी आप हिफाजत कर लीजिए, पूरे जलसे की हिफाजत हो जाएगी। इस दुनिया में बीमारी क्यों है? जब तंदुरुस्ती है तो उस पर बीमारी क्यों रख दी? बीमारी इसलिए रखी ताकि खुदा का बंदा खुदा को भूल न जाए। इस दुनिया में गरीबी क्यों है? जब मालदारी थी तो गरीबी क्यों है? उसका एक लाइन में जवाब है, ये गरीबी इसलिए है ताकि खुदा का बंदा खुदा की नेमत खाए, उसका नाम ले, ना शुक्री ना करे। आखिरत में दोज़ख क्यों है? ताकि खुदा के बंदे के दिल में खुदा का खौफ हो। मौत क्यों है इस दुनिया में? मौत 3 वजह से आती है। दुनिया इतनी छोटी है कि अगर मरने का निजाम ना हो तो दुनिया में पैर रखने की जगह नहीं होगी। इसलिए लोग जाने वाले जाते रहते हैं, आने वाले आते रहते हैं, और हर नया बच्चा नया जहन लेकर के आता है। इसलिए नए लोग आते रहते हैं, पुराने लोग जाते रहते हैं। और मौत के बगैर खुदा के बंदे की खुदा से मुलाकात हो नहीं सकती, इसलिए मौत के जरिए खुदा के बंदे की खुदा से मुलाकात हो जाती है। एक आदमी एक नंबर का दुनियादार था, फूटी कौड़ी किसी को देता नहीं था। गुरु नानक जी को पता चल गया ये मालदार भी है और एक पैसा दान खैरात नहीं करता है। गुरु नानक जी आए, सुई दे दिया, सुई जिससे कि कपड़ा सिया जाता है।
का ये सुई लो बतौरे अमानत, मरने के बाद हम तुमसे ले लेंगे। वो आदमी सर पकड़ करके बैठ गया, कफन में जेब नहीं होता, हम इसको यहाँ से वहां कैसे ले जाए? तो गुरु नानक जी ने कहा, जब सुई नहीं ले जा सकते हो, ये कुंडली मार करके जो दौलत पर बैठ गए हो, इसको कहां से ले जाए? अब उसे समझ में आ गया कि भाई दान का मतलब है, माल का मतलब है दान खैरादरी करना। एक मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं। ये पैसा देख रहे हैं आप, इस वक्त सबसे ज्यादा ये पैसा जमीन खरीदने में इस्तेमाल हुआ है। सोने से भी ज्यादा महंगी इस वक्त जमीन है। जो सबसे ज्यादा जमीन का मालिक है वो सबसे बड़ा मालदार है। तो सबसे ज्यादा लोग जमीन खरीदने पर पैसा भी लगा रहे हैं। एक आदमी पैसा वाला था, उसका नाम था निचूल। इतना पैसा वाला था कि उसने अपने दिल में ख्याल बैठा लिया कि पूरी दुनिया की जमीन खरीद लूंगा, जहां सूरज डूबता है वहां तक जमीन खरीदूंगा, जहां सूरज तुलू होता है वहां तक जमीन खरीदूंगा। आया खगड़िया, लोगों से कहा जमीन बेच रहे हो? कहा कि मुंह मांगा पैसा दोगे, कहां दे देंगे? तो लोगों ने कहा पैसा यहाँ रखो, टोपी रखो, पगड़ी रखो, और यहाँ से निशान लेकर के तुम चलते रहो। जितनी दूर चलते रहोगे, जितनी दूर चलते रहोगे उतनी जमीन तुम्हारी हो जाएगी, लेकिन शर्त यही है कि सूरज गुरूब होने से पहले निशान तक पहुंच जाओ। अब वो पैसा रख करके, टोपी का निशान रख करके, पगड़ी का निशान रख करके चलना शुरू किया। चलता गया। लालच में उसे समझ में नहीं आया कि सूरज डूब रहा है। जैसे ही सर उठाया सूरज डूबने लगा, और इतनी दूर जा चुका था कि वहां से दौड़ना शुरू किया। दौड़ते दौड़ते अभी 2 हाथ पीछे ही था कि सूरज गुरूब हो गया, और इतना थक चुका था कि इसकी जिंदगी का सूरज गुरूब हो गया। मरने के बाद भी जो पूरी दुनिया की जमीन खरीदना चाहता था, उसको भी 2 हाथ जमीन मिली इसके साथ। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। पैगाम खत्म हो गया जवानों के हवाले से, औरतों के हवाले से 2-4 पैगाम सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए आ रहे हैं। सुनने के लिए तैयार? हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइए, आप लोग सीधा जन्नत में जाकर के जवान होंगे। यहाँ जवान होने का कोई चांस नहीं। खैर अल्लाह जज़ाए खैर दे। हमारा जवान कैसे तरक्की करेगा? मसनद रसूल पर बैठ करके गारंटी लेता हूँ मेरा आप गिरेबान पकड़ सकते हैं। 2 काम कीजिए आप, अल्लाह आपको मालदार बना देगा, गरीब नहीं रखेगा। गारंटी है, मसनद रसूल पर बैठ करके गारंटी ले रहा हूं। आपको सिर्फ 2 काम करना है, हलाल कमाना है, हिसाब से खर्च करना है। हलाल कमाइए, हिसाब से खर्च कीजिए, आपसे कोई हाथ नहीं मिला सकता। एक खास बात सुनिए, जिसके घर में हलाल होता है शैतान उस घर से भाग जाता है। हदीस कहती है, जो आदमी हलाल कमाता है, राहे खुदा में गर्दन कटाने वाले शहीद के बराबर सवाब मिलता है। जो आदमी हलाल कमाएगा उसको 2 फायदे होंगे। वो मोहताज नहीं होगा किसी का सिवाय खुदा के, और वो मगरूर नहीं होगा, तकब्बुर नहीं करेगा। आप रात में टॉर्च मारिए दीवार पर, रात में किसी वक्त में पेशाब के लिए उठते हैं, आप टॉर्च मारिए दीवार पर, तो कोई चीज चलती हुई नजर नहीं आएगी, मगर चूटी चलती हुई नजर आएगी। ये चूटी कहाँ जा रही है, कहाँ से आ रही है, क्या कर रही है? सवाल पूछिए आप। इस सवाल का जवाब किसने दिया? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दिया। ओ जवानों, चूटी से नसीहत हासिल करो। ये चूटी रात दिन चलती रहती है, क्यों? रोजी तलाश करती है, रोजी के लिए मेहनत करती है। उसे पता है कि बारिश का जमाना आ रहा है,
उसके लिए अभी कमाना पड़ेगा। उसे पता है कि सर्दी का जमाना आ रहा है, उसके लिए अभी कमाना पड़ेगा। अगर अपने ईमान को बचाना चाहते हो, खानदान को बचाना चाहते हो, तो चूटी की तरह रात दिन एक करके हलाल कमाना पड़ेगा। ये लखनऊ बगल में है, यहाँ मुसलमानों की कमेटी बैठी, मुसलमान को तरक्की क्यों नहीं है? तो उन बदनसीब मुसलमानों ने क्या फैसला लिया, पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी, कलेजा मुंह को आ जाएगा, खून के आंसू रोने पर आप मजबूर हो जाओगे। उन बदनसीबों ने फैसला लिया मुसलमान को तरक्की इसलिए नहीं है कि मुसलमान सूद नहीं खा रहा, जिस दिन सूद और सुअर खाने लगेगा उस दिन मुसलमानों को तरक्की होगी। ऐसे सुअर मुसलमान लखनऊ कमेटी में फैसला किया। एक मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं। आदमी हराम आखिर क्यों कमाता? ये राज आप सुनिए। बीवी ने इधर से ताना मारा, बेटे ने इधर से ताना मारा, तुम तो वहीं के वहीं रह गए। दुनिया के लोग कहां से कहां पहुंच गए, ताना उधर से मारा, ये ताब नहीं ला सका, आंख बंद करके कमाने लगा, न हलाल को देख रहा न हराम को देख रहा, लूट करके ला रहा, कूट करके खा रहा। जब शादी का वक्त होगा तो बाप वकालत करेगा, बेटा खामोश रहे। बाप कहेगा मैं तो हाजी हूँ, अल्लाह ने सब कुछ दिया है, क्या कमी दे रखी है? अगर 4 चक्का दे दीजिएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, उसी से आपकी बेटी आएगी और जाएगी। हमको अल्लाह ने सब कुछ दिया है, क्या कमी दे रखी है? अगर डबल डबल सामान दे दीजिएगा, एक पर दामाद आराम करेगा, एक पर बेटी आराम करेगी। कितना बड़ा सियाना, काम भी निकालना चाहता है, बदनाम भी नहीं होना चाहता। एक भूमियार था, दुनिया को ठग करके जा रहा, तो बेटा से बोला फरिश्ता को भी ठगना चाहता। बेटा बोला अब्बा हुजूर तुम्हारे दादा की मजाल है, फरिश्ते को ठग लो, 2 मिनट, लेकिन करना तुमको यह है कि जब मैं मर जाऊं पुरानी कब्र में दफन करना, नई कब्र में दफन करना। बेटा बोला अब्बा नया मुर्दा नई कब्र में जाता, पुरानी कब्र में क्यों जाना चाहते हो? क्या जब पुरानी कब्र में दफन होंगे फरिश्ता आएगा पूछने के लिए तो कहेंगे अभी तो पूछ करके गए थे, क्या बार बार दिमाग खराब करने के लिए? इंसाफ से बताइए, ये गाड़ी किसको मिली बेटी दामाद को? ये सामान किसको मिला बेटी दामाद को? इस बाप को क्या मिला? नाना की हुंडी। ये बेटे की दुनिया बना रहा, अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है। खबर हदीसों में जिसकी आई वही ज़माना अब आ रहा है। ज़मीं भी तैवर बदल रही है, फलक भी आँखें दिखा रहा है। पराए माल को हम अपना समझे, हराम को भी हलाल जाने, गुनाह करे और कमाल समझे। बताओ दुनिया में क्या रहा है, खबर हदीसों में जिसकी आई वही ज़माना अब आ रहा है। आखिरी पैगाम, उसके बाद एक पैगाम औरतों के हवाले से सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। औरत को सर पर बिठाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। पहली फुर्सत में आपकी हुकूमत जाएगी, बहुत अच्छा काम करने के लिए जा रहे हैं। 2000 नौजवान इस हिंदुस्तान में हर साल मर जाते हैं, खुदकुशी करते हैं, फांसी के फंदे से लटक जाते हैं, जहर खा करके मर जाते हैं, ट्रेन की पटरी में कट जाते हैं। ये कौन नौजवान है? जुआ खेलने वाले। सोचा था कि जीत जाएंगे, जीतने के चक्कर में हारते चले गए। 75 लाख रुपया 19 घंटे में हार गए। अब पैर नहीं उठ रहा है, ये काला मुंह अपने घर वाले को क्या दिखाएं? रिवाल्वर निकाली, सर पर गोली ठोक दी, धोबी का गधा घर का रहा न। आपके घर में अंडा है, कच्चा अंडा, उसको आप तोड़िए, शराब के गिलास में डाल दीजिए, फिर तमाशा देखिए। कल तजर्बा करके देखिए। अंडा है, उसको तोड़िए, कच्चा अंडा, गिलास में शराब डालिए, उसको डालिए, वो अंडा ऐसे टाइट हो जाएगा जैसे आग पर उबला हुआ अंडा। आपकी आंख से पत्ती हटा रहा हूं, जब गिलास की गिलास शराब अंदर जाती है, अतड़ी इस तरह टाइट होती है। पानी की बोतल में एक बोटी आप डाल दीजिए, 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। शराब की बोतल में एक बोटी डाल दीजिए, 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए।
उसके बाद देखिए 3 दिन के बाद जिस पानी की बोतल में आपने बोटी डाली है उसका रंग नहीं बदलेगा, और जिस शराब की बोतल में आपने बोटी डाली है वो चर्बी की तरह पीली पड़ जाएगी। अब अंदाजा कीजिए शराब अंदर जब जाएगी तो अतड़ी का हाल क्या करेगी। एक मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूँ। हाथ उठा करके वादा कीजिए, न पिएंगे न किसी को पिलाएंगे। बिल्कुल सही जा रहा, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। और कभी बायां दायां हो जाएगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर ये देखिए, दारू छोड़ने का आसान तरीका, दारू को आप अपना दुश्मन समझ लीजिए, उसी दिन आपकी दारू छूट जाए। तो एक आदमी ने बोला कि हुजूर आपने तो कहा था कि दुश्मन से मोहब्बत करना। तो उसने जवाब दिया, मैंने ये जरूर कहा था कि दुश्मन से मोहब्बत करना, ये नहीं कहा था कि दुश्मन को निगल जाना। जवानों को जरा परवाह नहीं बेतदाली की, बुढ़ापे में नतीजे से के ये नादान देखेंगे। तेरी दीवानगी पर तरस आता है मुझे अकबर, कोई दिन वो भी होगा हम तुझे इंसान देखेंगे। नफ्स के ताबे ईमान रुखसत हो गया, वो ज़नाने में घुसे मेहमान रुखसत हो गया। मैं उन्होंने पी अब उनके पास क्यों कर दिल लगे, मैं उन्होंने पी अब उनके पास क्यों कर दिल लगे। मैं अब उनके पास क्यों कर दिल लगे, जानवर एक रह गया इंसान रुखसत हो गया, जानवर एक रह गया इंसान रुखसत हो गया। दाया बाया ज्यादा कर रहे हैं। जब कोई पुलिस वाला आता है तो चोर दाया बाया करता है। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, आपकी ईमान की हिफाजत फरमाए। मैं महसूस कर रहा हूं कि आप किसी के मुंतजिर हैं, मैं भी उनका मुंतजिर हूं, लेकिन मैं आपकी कश्ती को साहिल पर पहुंचा रहा हूं। आखिरी पैगाम है, सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, पूरा डिस्क ब्रेक मार करके आपने मेरा दिल खुश कर दिया। अल्लाह जज़ाए खैर दे। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। सिर्फ 3 मिनट का पैगाम, आखिरी पैगाम सुना रहा हूँ। जलसे को, अपने हिस्से के जलसे को मुकम्मल कर। काजी के पास एक आदमी आया बीवी की शिकायत लेकर। एक आदमी था, मुंह लगवा, मुंह टपका था। वो बोला जब बीवी से शिकायत है तो 1 2 3 तलाक क्यों नहीं दे देते? उसने कितनी प्यारी बात कही है, वो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। उसने कहा यार 3 तलाक देने में कितनी देर लगेगी, लेकिन मैं तलाक इसलिए नहीं दे रहा हूं, मेरी बीवी खूबसूरत है। जो खूबसूरत होती है उससे नफरत नहीं की जाती। मेरी बीवी को बाल बच्चा है, जिसको बाल बच्चा होता उसको अकेला छोड़ा नहीं जाता। आया बीवी की शिकायत लेकर के, बड़ी बदतमीज है। आदमी बोला तलाक दे दो। तलाक देना तो बिल्कुल आसान है, लेकिन एक खूबी है जो किसी में नहीं है। 20 साल के लिए कोने में बिठा दूंगा, बाहर चला जाऊंगा, वो आबरू की हिफाजत करेगी, आबरू का सौदा नहीं करेगी। ये खूबी है कि सब्र कर रहा हूं, तलाक नहीं दे रहा। एक यहूदी आया हजरत उमर के पास बीवी की शिकायत लेकर के, उल्टे पांव वापस जाने लगा। हजरत उमर की बीवी हजरत उमर से मुंह दराजी कर रही है। हजरत उमर चुपचाप सुन रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे, मार भी नहीं रहे हैं। वो आदमी उल्टे पांव जब जाने लगा, हजरत उमर ने बुलाया, कैसे आना हुआ था? और जिस बीमारी में आप मुब्तला हैं उसी बीमारी में मैं मुब्तला, आप मेरा इलाज क्या करेंगे इसलिए जा रहे हैं। कहा देखो भाई बात वो नहीं है, इसके बाप ने इसको रानी बना करके मेरे यहाँ भेजा था, लेकिन मेरे बच्चे की मोहब्बत में नौकरानी बन गई।
मेरे बच्चे की मोहब्बत में नौकरानी बन गई, मेरे बच्चे की मोहब्बत में नौकरानी बन गई। खाना पकाया, कपड़ा धोया, पेशाब धोया, घर की हिफाजत की। एक औरत होकर के मुझ पर 4 एहसान किया, इसलिए 4 बात सुन करके सह लेता हूं, तमाचा नहीं मारता। जब पहली बार लड़की मैके ससुराल से मैके आती है, जल्दी आ जाती है। पहली बार ससुराल गई थी, जल्दी आ जाती है, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन। पहली बार जब आती है तो मोहल्ला भर की औरतें घेर लेती हैं। सवाल जवाब होता है, बेटी ससुराल से आ रही हो, ससुर कैसे थे? तो लड़की कहती सुभान अल्लाह। शौहर कैसे थे? तो माशाअल्लाह। ससुराल कैसी थी? तो अल्हम्दुलिल्लाह। एक औरत झट से बोलती है, वो सब सवाल छोड़ो, सास कैसी थी? तो लड़की कहती अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जल्ले तू जलाल तू इस बला को उतार। अब माँ तो माँ होती है, अदब भी देती है, हौसला भी देती है। माँ ने कहा कि मेरी बेटी, तेरे जवाब से मुझको मायूसी हुई। तुमको सब पसंद है, सास पसंद नहीं है, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दो। पहली बार जो मैके से ससुराल गई थी, कौन लेकर के गई? कहा सास आई थी, 100 लड़की में मुझको पसंद किया था, बहू बना करके मैके से ससुराल ले गई। अब माँ ने कहा कि बेटी खबरदार, ये सास का ही एहसान है, इतने अच्छे शौहर मिल गए, ये सास का ही एहसान है, इतनी अच्छी ससुराल मिल गई। बेटी, सास बला और मुसीबत नहीं होती, कभी माँ होती है, कभी माँ से बढ़ बढ़ के। हाथ उठा करके वादा कीजिए, दामाद जेल जाएगा बेटी की तरफदारी में। खैर माशाअल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आखिरी मिसाल, 1 मिनट की, पैगाम खत्म कर। झाड़ फूक करने वाले के पास औरत आई का मेरा मसला यह है कि बात बात पर मेरा शौहर मारता है, ऐसी तरकीब मजबूत कर दीजिए कभी हाथ भी न उठाए। कब बिल्कुल मजबूत तरकीब फ्री में कर देता हूँ। पानी पड़ दिया, कहा कि जब लड़ाई शुरू हो तो पानी घोट करके मुंह में बैठ जाना, कुछ बोलना नहीं। अब क्या था, जिंदगी भर का झगड़ा 1 मिनट में खत्म हो गया। चूंकि झाड़ फूक करने वाले को पता था कि इसकी जबान कैंची की तरह चलती होगी, उसका हाथ लाठी की तरह चलता होगा। अगर ये जबान पर काबू कर ले, वो हाथ पर काबू कर ले, तो जिंदगी में कभी झगड़ा नहीं होगा। जो न देखा न सुना है वो हुआ करता है, अब तो बेपर का परिंदा भी उड़ा करता है। गालियां कोई दुआ को दिया करता है, अपना हर शख्स का किरदार हुआ करता है। अपने घर में भी सुकून से नहीं रह पाता मैं, अपने घर में भी सुकून से नहीं रह पाता मैं। रोज घर में मेरे तूफान उठा करता है, रोज घर में मेरे तूफान उठा करता है। पैगाम खत्म हो गया। आपसे 3 वादा लेना चाह रहा हूँ। 3 काम कीजिए, 3 काम छोड़ दीजिए। गारंटी है आपके घर में कभी मुसीबत नहीं आएगी, जिंदगी भर के लिए जलसा कामयाब हो जाएगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। 3 काम छोड़ दीजिए, मैं गारंटी लेता हूँ आपको मुसीबत छोड़ देगी। 3 वजह से मुसीबत आती है, गुनाह करेंगे मुसीबत आएगी, हराम कमाएंगे मुसीबत आएगी, गलत माहौल में रहेंगे मुसीबत आएगी। आप 3 चीज को छोड़िए, मैं गारंटी लेकर के जा रहा हूँ आपके घर में कभी मुसीबत नहीं आएगी। हाथ उठा करके वादा कीजिए, गुनाह नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, गलत नहीं कमाएंगे इंशाअल्लाह, गलत माहौल में नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह। न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पहले कॉलेज के चक्कर में, हमारे साहब के दफ्तर में थे, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेखी ताकत में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की थे, पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।